हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 का यह 21वां अध्याय है खाना खिलाना। ये भी यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है ट्रेन। घंटी बजते ही मनप्रीत ने दरवाज़ा खोला। बाहर दिव्या और स्वास्तिक को देखते ही वह खुशी से चिल्लाई, गुरनूर, देखो तो कौन आया है। गुरनूर दौड़ती हुई आई। दोस्तों को देखते ही वह खुशी से उनसे लिपट गई और बोली, तुम लोग अपने बोर्डिंग स्कूल से कब आए? यहाँ क्या है? बोर्डिंग स्कूल जो होता है, जो यहाँ पर बोर्डिंग स्कूल के नाम से जानते हैं, जहाँ पे बच्चे रहते हैं। आवासीय होता है, यहाँ पर बच्चे रहते हैं। तो बोलते हैं कल ही। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? उनसे तो मिलने स्वास्तिक बोलना। क्या होता है? स्वास्तिक बोलता है कि अब हम उनसे मिलेंगे। आगे है कि वो गुरुद्वारे गए हैं, ये बोलता है हम भी वहीं जा रहे हैं। ये यहाँ पर बोला गया है कि वो कहाँ जा रहे हैं? वो गए हैं तो गुरुद्वारे। कौन बोलता है? तो गुरनूर जवाब देती है। अरे वाह, चलो हम भी चलते हैं, दिव्या खुशी से बोली। गुरनूर ने पूछा, तुम तो बस छुट्टियों में ही घर आते हो, क्या तुम्हारे हॉस्टल में रहना अच्छा लगता है? तुम्हें जो है हॉस्टल में रहना अच्छा लगता है? कैसे रह लेते हो मम्मी पापा के बिना? कैसे रह लेते हो मम्मी पापा के बिना? उनकी याद तो आती है, पर हॉस्टल में बड़े मज़े भी आते हैं। भले ही कभी-कभी हमें खाना पसंद नहीं आता, पर सभी बच्चों के साथ एक साथ बैठकर खाना खाने में मज़ा आता है, दिव्या ने बताया। हॉस्टल में जब किसी के घर जो है खाने की कोई चीज़ आती है, तो सभी बच्चे उसके कमरे में पहुँच जाते हैं और बस मिनटों में चीज़ खत्म। स्वस्तिक ने हंसते हुए बताया। यहाँ पर हॉस्टल की जो बातें हैं यहाँ पर बताई गई है। ये क्या तुम बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हो? अगर नहीं तो हॉस्टल में रहने की जो बातचीत है यहाँ पर देख सकते हैं, क्या-क्या कैसे खाना मिलता है, कैसे रहना पड़ता है, ये सब बताया गया है। बर्तन कौन धोता है? कभी जो है बच्चे घर में खाना खाते हैं तो याद आती है बच्चों को मम्मी-पापा याद आते हैं, ये सब आपको बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं गुरुद्वारे में। आगे है गुरुद्वारे में। बच्चे बातें करते हुए गुरुद्वारे पहुँचते हैं। वहाँ सभी ने सिर ढके थे। क्या है? गुरुद्वारे में सिर ढके हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। वे गुरुद्वारे के रसोई घर में गए, जो बहुत बड़ा था। वहाँ कई काम हो रहे थे, खाना बड़े-बड़े बर्तनों में पक रहा था। वहाँ एक बड़े पतीले में उड़द और चने की दाल पक रही थी। दूसरी तरफ पतीले में आलू और गोभी की सब्जी बन रही थी। स्वास्तिक ने कहा, अरे देखो गुंडोर, तुम्हारे पापा वहाँ हैं। कहाँ हैं? जो देखने के लिए एक इशारे से करते हैं, चलो मिलकर आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि गुंडू जो है अब वहाँ पर जाता है, वहाँ पर देखते हैं उसके बाद क्या होता है। मंजीत सिंह बच्चों से बहुत प्यार से मिले और पूछा, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल, क्या हम भी खाना पकाने में मदद करें? आप क्या बना रहे हैं? स्वास्तिक ने पूछा। मंजीत ने बताया मैं कड़ाह प्रसाद बना रहा हूँ। क्या? कड़ाह प्रसाद। याद रखेंगे ये जो है कहाँ मिलते हैं? तो गुरुद्वारे में। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। इस बड़ी सी कढ़ाई में आटे को भून रहा हूँ, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। याद रखें, इसको भूना जाता है, आटे को भूना जाता है। मुझे पता है यह हलवा है। क्या ये? हलवा है। इसमें आप चीनी कब डालोगे? दिव्या ने पूछा। तभी उन्हें मनप्रीत की मम्मी दिखाई दी। वे लोग मुस्कुराते हुए उनके पास गए। आंटी, आप क्या कर रही हैं? दिव्या ने कहा, बेटा हम लोग तंदूर में रोटी सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तंदूर में रोटी सीख रहे हैं। उन्होंने बताया। दिव्या ने आश्चर्य से कहा, आंटी इतनी सारी रोटियां एक साथ? मैं भी सीखूं? हाँ, आओ तुम भी करके देखो। यहाँ तो हर कोई सेवा कर सकता है। गुरुद्वारे में क्या है? तंदूर की रोटी, हलवा, और यहाँ पर हर जो भी जाएगा वो सेवा कर सकता है, अपनी सेवा दे सकता है। लेकिन पहले अपने हाथ धो लो, आंटी ने कहा। क्या क्या? तो पहले अपने हाथ धोने के लिए। ये सब पॉइंट जो भी हैं गुरुद्वारे के बारे में बताया गया है, ये आपको याद रखना है। दिव्या ने जल्दी से हाथ धोकर आई। तंदूर में हाथ डालते ही उसे जो है गरम लगा, बहुत गरम लगा। सेकना छोड़कर वह रोटियां पर घी लगाने लगी। और क्या वो करी?
करने लगी तो घी लगाने लगी। स्वास्तिक ने हैरानी से पूछा, इतने सारे लोगों के लिए खाना पकाने का सामान कौन लाता है? ये जो है इतने सारे सामान है वो कौन लाता है? एक औरत ने बताया। सभी मिल-जुल कर जो है मदद करते हैं और कोई सामान देता है तो कोई पैसा देता है, कोई सामान देता है तो कोई पैसा देता है। जिसका जैसा मन होता है वैसे ही काम में मदद करते हैं, एक औरत बताती है। मनप्रीत ने चिढ़ाते हुए कहा, क्यों सास्ती, कैसा लग रहा है? पहले भी कभी रसोई का काम किया है क्या? ये मनप्रीत पूछते हैं। नहीं, पर सबके साथ काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है। स्वास्तिक ने कहा, पता ही नहीं चला कि कब रोटी, चावल, हलवा, दाल सब जो है तैयार, सब्जी तैयार हो गई है, हो गए। अब जो है अरदास के बाद सभी को कड़ाह प्रसाद दिए जाने लगा। अरदास होती है जो गुरुद्वारे में प्रार्थना होती है, उनके बाद जो है सभी को अब प्रसाद दिए जाने लगे, जिसको क्या बोलते हैं, कड़ाह प्रसाद। कुछ लड़कों ने जल्दी से बरामदे में दरियाँ बिछा दी। सब लोग लाइनों में बैठ गए। कुछ लोग पत्तलों में खाना परोसने लगे और कुछ लोग पानी। सभी ने मिलजुल कर जो है खाना खाया। खाने के बाद सबने अपने-अपने पत्तल उठाकर बड़े से ड्रम में डाले। यहाँ पर जो भी खाने खाते हैं, जिनके पास जो पत्तल है, वो सभी अपने-अपने उठाते हैं। अंत में खाना खिलाने वालों ने भी मिलकर एक साथ खाना खाया और जो है वहाँ की सफाई करके बर्तन भी साफ़ किए और जो खाना खिला रहे थे उन्होंने सबने वो खाना खाया और सबने बर्तन साफ़ किया। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फिर से एक बताया गया है, इसको क्या बोलते हैं? तो गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाने को लंगर कहते हैं। क्या करते हैं? जो खाना पकाते हैं, जो खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लंगर कहते हैं। क्या तुमने कभी लंगर में खाना खाया? या गुरुद्वारे जाएँगे तो आपको लंगर में खाने खाने को मौका मिल सकता है। कितने लोग खाना बना रहे हैं थे जो और कितने लोग खाना परोस रहे थे, जो बहुत सारे लोग खाना बना रहे, सब साथ मिलकर खाना बना रहे थे, बहुत और परस रहे थे। क्या किसी ने दूसरे अवसर पर भी बहुत तुमने किसी जो दूसरे अवसर पर भी जो है आप साथ मिलकर खाना बनाते हैं, खाते हैं और परोसते हैं, ये सब आप जो है किसी त्योहार में, किसी पर्व में आप करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कैसे लंगर में खाना बनाने की प्रक्रिया है जो हो रही है और खाना लोग खा रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ लंगर के बारे में बताया गया है, गुरुद्वारे के बारे में बताया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट 1-2 पॉइंट यहाँ से बनते हैं और यहाँ से पूछे जाते हैं। लंगर किसको कहते हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। तो चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आप बताएँगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।